आंसर को प्रिसाइज मीनिंग वे में और लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट करना इज द की टू पास. ज्वाइन catestseries.org now and crack the exam in first attempt. This is Meenakshi Karwa and you're watching Tip with Tales, and we have a very special guest with us today, Neha Sarda, and she has secured All India rank 11 in Inter IPCC in Jan attempt. So we'll have a fun discussion with her today, and I'll let you know from her what are those special tips and strategies which can help you clear your IPCC attempt very smoothly. So welcome to the channel, Neha. How are you? Thank you. I'm good. Thank you. Congratulations. Big congratulations for the Jan attempt and the AIR achievement. Thank you so much. Okay. So Neha, first of all, how was the feeling? वो AIR जब आपने check किया, तो how was the feeling? Obviously बहुत अच्छा feeling. एक बार के लिए believe नहीं हुआ कि हाँ. पहले rank ही check किया होगा ना result से पहले? नहीं result check किया, उसके 5-10 मिनट बाद check किया था. Okay, तो score आपका final score कितना था? 603. अरे वाह, 600 means a big deal. This is a big deal. Very nice thing. Congratulations. So उसके बाद क्या हुआ? वो feeling? 2-3 बार check किया. digest करने में time लग रहा था कि हाँ ठीक हो गया. Great. Okay. So मेरे को ना पहले तो एक चीज ये जाननी है कि ये रैंकर्स जो होते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं नॉर्मल लोगों से कि वो रैंक आ जाता है यार. दिस इज अ बिग डील. रैंक मीन्स सीरियसली अ बिग डील. ऐसा कुछ अलग नहीं होता, बस वही कंसिस्टेंसी मेन है. आपको थकना नहीं, गिव अप नहीं करना, बीच में कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट. कंसिस्टेंट. वो कंसिस्टेंट रहेंगे तो अपने आप स्टडीज में पता चलेगा, फिट जाएगा. राइट. ओके. कंसिस्टेंसी इज द मेन पॉइंट. तो आपने कब से पढ़ाई शुरू की थी? स्टडी पीरियड कितना था? मतलब आफ्टर ट्यूशन. हाँ, आफ्टर ट्यूशन. सेल्फ स्टडी प्लस ट्यूशन के साथ ही की होगी ना सेल्फ स्टडी? हाँ, ट्यूशंस मेरे मार्च में स्टार्ट हो गए थे एंड बाय द एंड ऑफ जुलाई मोस्ट सारा ट्यूशन खत्म हो गया था. फिर सेल्फ स्टडी था बाकी का पूरा टाइम. सो बेसिकली जुलाई से जनवरी आपका सेल्फ स्टडी पीरियड था. हाँ. सो 10 मंथ्स आपका सेल्फ स्टडी था. तो फिर क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? लाइक आपने पहले ही प्लान कर लिया था कि कितने रिविजन्स करने हैं और क्या क्या मटेरियल पढ़ना है? टारगेट्स पहले से रेडी थे कि कैसे टारगेट सेट कर देते आप? रिविजन कितने करने हैं वो तो डिपेंड करता था कि टाइम कितना है. पहले तो नवंबर में ही देने वाले थे, तो उसके हिसाब से 2 रिविजन्स प्लान था. एक डिटेल्ड रिविजन एंड उसके बाद एक शॉर्ट रिविजन. एंड फिर जान अटेम्प्ट जब जान में शिफ्ट करना पड़ा मुझे, तो उसके लिए मेरा और एक रिविजन हो गया. तो इन टोटल 3 रिविजन किए थे एंड मटेरियल पहले से डिसाइडेड था. जब फर्स्ट टाइम पढ़ती थी तो पूरा आईसीए मॉड्यूल एंड जो टीचर्स की बुक्स थी उससे, एंड जब रिविजन होता था तब अपना खुद का समरी नोट्स एंड टीचर्स लोग का जो समरी नोट्स होता है, रिविजन वीडियोस होता है, वो सब. ओके. सो आपने बेसिकली आईसीआई की बुक्स रेफर किए या कोई सब्जेक्ट्स के लिए ऑथर बुक्स भी थे? नहीं, मोस्टली आईसीआई की बुक्स ही थी. थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो आईसीआई की बुक्स ही थी एंड बाकी जिस टीचर्स से ट्यूशंस लिए थे उनकी बुक्स थी. क्योंकि मेरे को काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इंटर स्टूडेंट्स के कि हम कौन से टीचर रेफर करें. सो इट इज अ बिग टास्क फॉर मी आफ्टर न्यू कोर्स आने के बाद कि यार कौन से टीचर परफेक्ट है. सो बेसिकली मैं थियोरी सब्जेक्ट के लिए पूछूंगी. प्रैक्टिकल के लिए तो मैं खुद भी आईसीआई मॉड्यूल ही सजेस्ट करती हूँ सबको कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो आईसीआई मॉड्यूल. जो थियोरी है जैसे कि लॉ है, ऑडिट है, उनके लिए लॉ के लिए मैंने आईसीआई का मॉड्यूल से ही जो बेसिक स्टडी था वहीं से किया था. फिर मैंने अंकिता पाटिल मैम का चार्ट बुक मंगवाया था एंड उनका जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे एंड चार्ट बुक से मतलब रिविजन बहुत हेल्प हो जाता. चार्ट बुक में सब कुछ समराइज वे में दिया हुआ था. अच्छा. और ऑडिट के लिए? ऑडिट के लिए मैंने हर्षद सर से ट्यूशंस लिए थे. हर्षद तो उन्हीं की बुक्स. हाँ, हर्षद जादू तो अपने साथ उनके लिए. हाँ, क्लास में भी चार्ट्स बनवा देते हैं
हर चैप्टर का, तो उसको ही रेफर किया था। अच्छा, ओके। सो आप अपने खुद के नोट्स भी बनाते हो? लॉ के लिए मैंने बनाए थे खुद के notes। खुद के नोट्स बनाए थे? अच्छा, सेल्फ। हाँ। और डीटी वगैरह के लिए, मतलब डीटी तो काफी वास्ट है, तो फिर उसको रिवाइज कैसे किया, लाइक बिफोर एग्जाम्स वगैरह? खुद के नोट्स थे डीटी के कि? लिए मैं नहीं, खुद की नहीं, मिक्स था। रिवीजन वीडियोस देखती थी, उससे रिवाइज करती थी। हाँ, एंड मेरे जो बुक में जितने क्वेश्चंस थे उसी में मैं बहुत कुछ मार्क करके रखती थी। फॉर तो लाइक जो भी मेरा इम्पोर्टेंट। मार्क रहता था, हाँ, जो इम्पोर्टेंट रहता था, मार्क रहता था, उसी से रिवीजन करती थी। ओके, ओके। सो जब आपने टारगेट्स, आप ऐसे टारगेट बुक मेंटेन करते थे कि मतलब माइंड में ही टारगेट सेट रहता था कि कब कौन सा पढ़ना है, कौन सा, लाइक नेक्स्ट डे क्या करना है, तो वो माइंड में वो एक सेट? बार डे बिफोर रात को लिख लेती थी मैं कि ये कल का मेरा शेड्यूल है, इसको कंप्लीट करना है। एंड वो वैसे ओके। आपका स्टडी रूटीन क्या था, लाइक फॉर एवरी डे स्टडी रूटीन? स्टडी रूटीन जब ट्यूशन स्टार्ट हुए थे तो वही था, सुबह एक क्लास, फिर सेकंड क्लास, ऐसे करके 3 क्लास पर डे। एंड उसके बाद मेरा कॉलेज भी रहता था, तो कॉलेज एंड देन रात को सेल्फ स्टडी, थोड़ा बहुत होमवर्क ट्यूशन का एंड थोड़ा बहुत रिविजन ऑफ व्हाट तो जो भी बेसिकली किया। आपका जुलाई में जब पूरे ट्यूशंस खत्म हुए उसके बाद आपका फुल फ्लेज स्टडी स्टार्ट हुआ, हाँ, सेल्फ? उसके बाद तो 16 आवर्स अ डे? मैं गेस कर रही हूँ खाली रैंकर्स का टाइम 16 पढ़ने का। आवर्स नहीं, वो लास्ट का कुछ डेज में 16 आवर्स होता है। ऐसे मेरा 10 to 12 आवर्स रहता था, एंड बाकी थोड़ा रिलैक्स। तो वो हाँ। 10 to 12 आवर्स का भी मेरे को समरी दे दो कि 10 to 12 आवर्स आप कहाँ से निकालते थे? हमारे 5-6 घंटे भी नहीं निकलते थे। तो So, 10 to 12 आवर्स में मोस्टली जब स्टार्ट ऑफ द डे में थ्योरी से करती थी कि थ्योरी हो जाए पहले। मॉर्निंग में थ्योरी लेके बैठ जाते थे, तो अर्ली मॉर्निंग जितना देर कॉटन? वो, हाँ, अर्ली मॉर्निंग नहीं, अराउंड 7-8 ऐसे। अच्छा, ओके। हाँ, तो पहले तो थ्योरी। वो थ्योरी लेते, हाँ, पहले थ्योरी लेते थे, उसके बाद में प्रैक्टिकल। फिर ऐसे 2 सब्जेक्ट्स डे का मेरा रहता था, थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी, ऐसा मिक्स करके करते थे। और जब भी पढ़ने का मन नहीं होता था तो प्रैक्टिकल लेके बैठ जाओ। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही वही लेके बैठ के और हो नहीं रहा है तो उससे बढ़िया प्रैक्टिकल लेके बैठ जाओ। ग्रेट। मतलब टाइम वेस्ट का तो कोई स्कोप ही नहीं है, जहाँ पे 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना है वहाँ तो टाइम वेस्ट तो हो ही नहीं सकता है। ग्रेट। हमारे केस में क्या होता था कि टाइम वेस्ट होने के बाद हमको रियलाइज होता था, शिट यार एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंकर्स एंड अस नॉर्मल पीपल। अरे, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह लिखे थे? आईसीआई के मॉक लिखे थे कि कोई टेस्ट सीरीज लिखी थी? नहीं, ऐसे कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी। आईसीआई के मॉक पेपर सॉल्व किए थे नॉर्मली, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं किए थे। खाली एक अकाउंट्स का पेपर मैंने किया था टाइम वेस्ट के साथ। मतलब ऐसे 3 आवर्स आईसीआई का, एग्जाम एनवायरनमेंट में? हाँ, एग्जाम एनवायरनमेंट पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एवरी। फाइन। सो बेसिकली 3 रिविजन्स किए ना आपने एग्जाम से पहले, और क्लासेस भी हाँ। प्लस एक फर्स्ट टाइम स्टडी भी। तो फर्स्ट टाइम स्टडी मिला के 4 रिविजन्स हो जाते हैं। और जो एग्जाम के 1.5 दिन पहले आपको जो पढ़ाई करनी है, क्योंकि पूरा सिलेबस 1.5 डेज में फिनिश करना है, तो उसकी प्लानिंग पहले से करके रखते थे कि हाँ, बाद में? पहले से ही करके उसके रख। भी पहले से, हाँ, कि ये करें। अच्छा, ग्रेट। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि वो 1.5 डेज पे तो डायरेक्टली टूट पड़ना है, उस टाइम पे प्लान करने का टाइम हाँ, नहीं रहता। ठीक है। वो और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। हाँ, राइट। वो 1.5 डेज में आप जो पढ़े वो हाँ, और करें। उसमें पूरा सिलेबस फिनिश भी करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम हाँ, वही याद रहता है जो उस दिन पढ़ा है फॉर एग्जाम्स, हाँ, हाँ। compared to whatever you have studied 3 or 4 months earlier. So basically that is very important कि 1.5 days की प्लानिंग रेडी होनी चाहिए। और रिविजन वीडियोस कौन से टीचर्स के देखते थे आप? रिविजन वीडियोस में जो मेरे टीचर्स से मैंने ट्यूशन लिए थे, उन्हीं के मैं मोस्टली देखती थी। उनका ही सीरीज बनवाया हुआ था रिविजन में, एंड तो वही फॉलो करती थी। तो डीटी के लिए कौन से टीचर थे? डीटी के लिए मेरे विवेक सोनी टीचर है, कोलकाता की ही टीचर है, तो उनसे की। ओके। आईडीटी के लिए? आईडीटी के लिए विशाल भट्टर से। विशाल भट्टाचार्य। ओके। अकाउंट्स? अकाउंट्स के लिए अविनाश संचेती। तो ये आपके क्लासेस के ही टीचर है? ये हाँ, क्लासेस के टीचर है, उनके आप रिवीजन वीडियोस देखते थे और साथ में अपनी बुक्स करते थे?
मेन क्वेश्चन ये है कि अपना जो एग्जाम के पीरियड होता है, जैसे 17 डेज 18 डेज के एग्जाम पीरियड होते हैं, तो उसमें समझो कोई पेपर आपका अच्छा नहीं गया, या फिर आपका ऐसा था कि नहीं सब पेपर एकदम परफेक्ट गए थे, आपको फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं एग्जामिशन आना ही है, ऐसे थे, या कोई कोई पेपर ऐसा था कि यार बहुत टफ आया था, पेपर अच्छा नहीं गया, वो एक होता है ना, होप चली जाती है कि यार क्लियर होंगे नहीं हाँ, होंगे, तो उसमें अगर कोई ऐसा पेपर आपका गया था तो आपने कैसे कोप अप किया टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पेपर? एक टैक्स पेपर में मेरे को बहुत लगा था कि ये पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना एक्सपेक्ट करके गए थे, पर लेकिन वो उसके बाद मेरे 2 दिन का लीव था मेरे पास, तो उसमें मैंने खुद को गेयर अप किया कि ठीक है कोई बात नहीं, एक पेपर अच्छा नहीं गया तो आगे अच्छा करना है, इसके कारण हम लोग बाकी नहीं खराब कर सकते। एग्जैक्टली राइट। और एक तो ये होता है कि जो पेपर टफ आया है उसमें चांसेस ये होता है कि ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपने 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया है तो नहीं भी अच्छा गया तो भी कहीं ना कहीं से वो लोग पासिंग मार्क तो निकाल ही लेते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वो पासिंग मार्क आएगा नहीं आएगा उसके चक्कर में आगे के पेपर्स अपने हाथ से ही निकाल दो, सो वो नहीं होना हाँ, चाहिए। ठीक है, इट वॉज अ रियली हेल्पफुल सेशन कि हमको भी पता चला कि रैंकर्स कैसे पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा जब आपकी लाइक सारी प्रिपरेशन हो गई थी तो एग्जाम के पहले यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट अपीयरिंग एग्जाम्स, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने नहीं होता है, इवन आफ्टर राइटिंग मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग उन लोगों को ऐसा लगता है यार नहीं आता है, अभी भी कुछ याद नहीं है, क्या पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था वो भी आज याद नहीं है। हाँ, सो वैसा कुछ हुआ था आपके साथ? वो यूजुअली होता है एग्जाम्स के पहले, लेकिन पता है कि वो बस एक फेज है आपका, आपको आ जाएगा एट द एंड। हाँ, यू हैव टू नो दैट कि जब क्वेश्चन पेपर आता है ना सामने तो अपने आप जब क्वेश्चन देखते तो तो आंसर आ ही जाता है, हाँ, ऐसे सोचेंगे तो याद नहीं रहता। ठीक है, thank you so much Neha for joining us. Your tips were really helpful for everyone whoever is watching this video, and thanks a lot, congratulations once again, and all the best for your future endeavors. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yes, thank you so much. So I'll see you all in my next video. Till then, take care, keep studying, all the best, bye bye.